टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, किस तरह से आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्स कहाँ से होता है, बोर्ड इंटर बोर्ड से होता है, फेडरल बोर्ड से होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, मार्क्स कितने होते हैं और कौन कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस सवाल का जवाब दूँगी। जो होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे और ये चारों सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो जिन्होंने कराची बोर्ड से पेपर दिया है या जो सिंध से हैं, तो वो जो है वो ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो कोर्स होता है वो सिंध बोर्ड या जो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने जो पढ़ा होता है इंटर में उसमें साथ। तो एक एक करके हम ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके मैंने कुछ MCQs जो है वो एज अ गाइड और एग्जाम्पल जो है वो इसमें डाले हैं। तो आपको मैं वो बता देती हूँ किस तरह से होंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाए आपको कि इस तरीके के सिंपल से MCQs होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक्स में से वो MCQs आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बायो का एक MCQ डाला हुआ है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली एक्टिवेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एट। तो ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। मुझे तो पता है इसका आंसर, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो MCQs है वो फिजिक्स का मैंने डाला। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि मार्क्स जो है वो आपको दिख रहा होगा 25 मार्क्स का बायो का सेक्शन होंगे, यानी आपको बायो में 25 MCQs अटैम्प्ट करने हैं। उन 25 MCQs के 25 मार्क्स होंगे। फिजिक्स में भी आपको 25 MCQs अटैम्प्ट करने होंगे, 25 मार्क्स का आपका पूरा जो होगा वो सेक्शन होगा। इसमें मैंने जो MCQs एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वो है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 5 kg फॉर 5 सेकेंड्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। अब यह आपके पास ऑप्शंस आएंगे, इसी तरह से पेपर में भी MCQs के जो आपका एंट्री टेस्ट होगा उसमें भी इसी तरह से MCQs आएंगे। तो आपने जो होगा वो सेलेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। 25 न्यूटन, 50 न्यूटन, 125 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो आप एक अदद जो है वो जब एंट्री टेस्ट के लिए जाएं तो स्मॉल जो साइंटिफिक नहीं होता कैलकुलेटर, जो कॉमन कैलकुलेटर होता है वो भी लेके चले जाइएगा, क्योंकि थोड़े बहुत इस तरह के सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड भी MCQs आ ही जाते हैं। तो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश में आपके पास जो है वो MCQs है, वी ऑल आर डिवोटेड डैश वन अनदर। अब इसके 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इसकी भी 25 MCQs होंगे, 25 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन होगा। उसके बाद केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में द एलिमेंट विद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s2 2p3 वुड बी। तो ये इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आए हैं लिखे हुए, तो ये इस तरह के ऑप्शंस होंगे एज एन एग्जांपल मैंने लिखे हैं, आपको पेपर में भी इस तरह से मिलेंगे। ये भी बताना साथ साथ ये फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, सेकेंड ईयर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग मुझे बताएं। उसके बाद अभी हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बात की थी मेरिट नंबर की, कि मेरिट नंबर क्या होता है। तो मेरिट नंबर जो होता है वो आपके एंट्री टेस्ट के नंबर्स पे बेस करता है। जितना अच्छा आपका एंट्री टेस्ट जब होगा उतना ही अच्छा आपका मेरिट नंबर होगा, और जितना अच्छा मेरिट नंबर होगा उतना ही आपको ज़्यादा फील्ड जो होंगी वो एज अ चॉइस मिलेंगी सेलेक्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान ही कर लें और उसको अपने दिमाग में रखें कि आपने एंट्री टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने अच्छा स्कोर करना है ताकि आपका मेरिट हाई हो। मेरिट नंबर हाई होगा तो आपको ज़्यादा फील्ड जो होंगी चॉइस मिलेंगी, आप इजीली अपनी पसंद की कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। जब आप एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितने परसेंट एंट्री टेस्ट जो होता है वो उसमें आप पास करते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, लेकिन खैर आपका मेरिट नंबर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है जब आपका एंट्री टेस्ट हो जाता है, आप पास हो जाते हैं एंट्री टेस्ट में, मेरिट नंबर आपका हाई होता है, 150 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। अब हर साल जो है वो 600 700 800 स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो उनमें से जो 150 होते हैं, जो टॉप के अपर लिस्ट में जो 150 स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। उनमें से भी जो है वो 120 जो होते हैं वो 120 कभी कभार 125 भी ले लेते हैं ये लोग। तो उतने स्टूडेंट्स को फिर इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 2 दिन होते हैं इंटरव्यू के लिए नहीं आते, तो फिर जो 150 के अंदर जो वेटिंग लिस्ट पे होते हैं फिर उनको कॉल की जाती है, उनको बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू भी 2 दिन होता है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे जो होते हैं जिनका हाई मेरिट नंबर होता है, मेरे ख्याल से शायद 1 to
100 के लिस्ट के दरमियान में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो फिर उसमें आपसे सिंपल से सवाल पूछेंगे, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं होते। यही पूछेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आगे आपका क्या इरादा है, और ये डिग्री करने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, ये पूछते हैं। इसके अलावा फिर जब आपका मेरिट नंबर देखते हैं तो आपसे फिर ये पूछा जाता है कि आपने फॉर्म में कौन सी जो फील्ड थी उसको नंबर 1 किया था, कौन सी फील्ड को नंबर 2 था, कौन सी फील्ड जो थी आपकी नंबर 3 थी। तो फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आपको ये फील्ड लेनी है या नहीं लेनी है। इसके बाद फिर आपसे ये पूछा जाता है कि अब ये फील्ड, जैसे फॉर सपोज आपका मेरिट जो है वो लो है, तो फिर आपसे कहा जाएगा कि ये फील्ड तो आपको नहीं मिल सकती, तो अब जो बची हुई फील्ड है उसमें से आपको कौन सी फील्ड लेनी है, तो उसी वक्त आपको फैसला करके फील्ड डिसाइड करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एंट्री टेस्ट।